हिसार के नलवा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के टिकट पर रेस में दौड़ रहे श्रवण कुमार वर्मा ने कहा है कि दिल्ली में टिकट की रेस और नलवा विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी की जड़ों को मजबूत करने का काम वो दोनों मोर्चों पर एक साथ कर रहे हैं। नलवा में श्रवण कुमार वर्मा से खास बातचीत टोटल न्यूज एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार ने की। हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की टिकटों को लेकर भागम भाग इस वक्त बढ़ती ही नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता हरियाणा प्रदेश में अब दिल्ली का रुख करते हुए नजर आ रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा कोशिश अपने नेताओं के साथ मिलकर उन्हें टिकट के लिए कन्विंस करने की। और नलवा विधानसभा क्षेत्र का जिक्र करें तो यहाँ पर श्रवण कुमार वर्मा इस रेस में लगातार दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं और इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। श्रवण कुमार जी, जबरदस्त रेस इस वक्त पूरे हरियाणा प्रदेश में तमाम 90 सीटों पर देखने को मिल रही है। कह सकते हैं कि रेस में एक दूसरे से आगे निकल जाने की कोशिश। और नलवा विधानसभा क्षेत्र का जिक्र करें तो यहाँ पर भी ये रेस बेहद दिलचस्प हो चुकी है। देखिए, तो जरूरी है, जो ज्यादा तेज दौड़ेगा वही आगे निकलेगा। बाकी नलवा हलके की मैं बताऊं, आपको पता है कि रेस के मामले में मैं सबसे अव्वल हूं। मैं समाज सेवा भी आपको पता 25 साल से कर रहा हूं। और मेरे को तो यहाँ जो नेता जो राजनीति में है, यहाँ की जो जनता ही लेके आ रही है। और आप देख रहे हैं, मैं डेली 4-4, 5-5, 6-6 प्रोग्राम कर रहा हूँ। मेरे पास तो मैं प्रोग्राम किसी गांव वालों से नहीं मांगता। मेरे पास तो जनता खुद आ रही है मेरे गांव में, और मेरे गांव में मेरे पास समय नहीं है। और इधर जैसे दिल्ली में जैसे बुलाते हैं तो एक पाँव मेरा दिल्ली में है, एक पाँव यहाँ है। और हमारे राहुल गांधी और हुड्डा साहब भी अब की बार कह चुके हैं, वही जो 2 बार फेल हो चुके हैं, हार चुके हैं, और जिनके ऊपर दागी हैं उनको टिकट नहीं मिलेगी। टिकट जो समाज सेवक हैं और जनता में जिनका वजूद है, रसूख है, पार्टी जिताऊ कैंडिडेट साफ छवि के आदमियों को टिकट देगी। आज के ज़माने में आपको पता है, साफ छवि का आदमी, वो कहते हैं ना कि हर घर में बैठा राम राम कहाँ से लाऊं मैं, तो साफ छवि के आदमी बहुत कम मिलते हैं। तो उस मामले में, हर मामले में मैं अव्वल हूँ। और मैंने नलवा हल्के की जनता को ही नहीं, मैंने तो काफ़ी देश में जैसे शिक्षा का है, गरीबों को शिक्षा देना, गरीब बच्चों को पढ़ाना लिखाना, खेलों में अव्वल करना, नशे के खिलाफ भी, और जैसे गौशाला है, मंदिर हैं, या कोई भी जैसे धर्मशालाएं, तो मैं हर क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। ये टिकटों की जो रेस चल रही है और नलवा विधानसभा क्षेत्र का मैं जिक्र करूं तो बड़ी तादाद में जिस तरीके से लोग इस रेस में खड़े होकर दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं, कहीं ये अंदरूनी हालात कहीं कांग्रेस पार्टी के लिए खतरा तो साबित नहीं होंगे? नहीं नहीं, कोई खतरा नहीं है। कांग्रेस में देखो, बीजेपी में आपको पता है कि एक एक दो दो कैंडिडेट से कोई कैंडिडेट नहीं हो। कांग्रेस के पास में एक एक हल्का से 25-80, इसका मतलब ये मक्खियाँ ज़्यादा वहीं आती हैं जहाँ गुड़ ज़्यादा होता है। और कांग्रेस पार्टी की लहर पूरी है, इसलिए हर आदमी चुनाव में आना चाहता है। और कांग्रेस पार्टी आपको पता है अब की बार जो है कम से कम नहीं तो हम 70 सीटें जीत के आ रहे हैं। मैं नलवा के लिए नहीं, मैं पटौदी में, जुलाना में, हमारा हांसी बहुल्य है, आदमपुर है, जैसे लोहारू में भी, हालांकि हमारे बड़ुआ जैसे तोसाम में खानक है। तो मैं पूरे हरियाणा लेवल पे 24 घंटे में लगा हुआ हूँ। मैं अभी रात में सिर्फ 3 घंटे ही सो रहा हूँ, इतनी मेहनत कर रहा हूँ। और मैं हमारे जो हर वर्ग के लिए मैं काम करने के लिए निश्चित हूँ। और नलवा हल्का की मैं आपको बता दूँ, जब हमारा जो रिजल्ट आएगा तो नलवा हलके का जो रिजल्ट है वो 2 से 3 घंटे में क्लियर हो जाएगा कि कांग्रेस जीत गई है। इतना मतलब लोगों के अंदर में उत्साह है कांग्रेस के लिए, और बीजेपी के लिए इतनी नफरत है। लोग इसको, प्रेजेंट विधायक है डुबेठा और कई डाये में देखना, इनको घुसने ही नहीं दे रहे। इन्हें 22 तारीख को मेरा प्रोग्राम फाइल करने के लिए मंगाली गांव में सीएम साहब का प्रोग्राम रखा था, लेकिन वहाँ की जनता ने नकार दिया। तो ये प्रोग्राम कहीं और लेके लगे, हद तो ये होगी शाहपुर गांव में लेगी। ये जो अनुशासन की धजिया उड़ा रहे चुनाव, इन्होंने स्कूल की दीवार तोड़ के प्रोग्राम किया, आपने देखा। तो वहाँ सीएम साहब का प्रोग्राम फेल हो गया। और हद तो ये है, सीएम साहब ने, मेरा मंगाड़ी में एक तीज महोत्सव का प्रोग्राम था, यहाँ पर इन्होंने आशा वर्कर, एएनएम, आंगनवाड़ी वर्करों को डायरेक्ट फ़ोन करके कहा कि एसके वर्मा के प्रोग्राम में अगर चलेगी तो हम उसको सस्पेंड कर देंगे। एक सीएम का लेवल आदमी मेरे लिए कर रहा है, तो इसका मतलब अगर मेरा विरोध हो रहा है तो मैं कुछ हूँ, नॉर्मल आदमी का तो विरोध हो नहीं सकता भाई साहब। तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं ना, बीजेपी की सरकार हिल गई है। और ये जो चुनाव 15 दिन इन्होंने पहले करा दी ना, ये मेरे कोबरा बोलते हैं कि ये कोबरा कहाँ से आ गया। मेरा प्रोग्राम 28 तारीख का, बोले ओबीसी, इनके पास ओबीसी लॉलीपॉप दे के बुलाया, बोला अगर ओबीसी चलेगी तो बीजेपी खत्म हो जाएगी। तो इन्होंने हर एक जगह मेरा विरोध किया है, फिर भी मेरे प्रोग्राम सफल हो रहे हैं। जनता जनार्दन है, जनता ये अभी
होगी। ये पहले कह रहे थे ना भाई अब की बार 75 पार, अब की बार 400 पार। इनका जब जब ग्राफ घटता है, जनाधार होते तब झूठे वादे करते हैं। फिर वही दुष्यंत जी कहते थे बोले अब की बार बीजेपी जमुना पार। फिर देखो इन्होंने जनता को बेख बनाए, चोर चोर मुसेरे भाई बन के खूब लूटा। और चुनाव से पहले फिर ये चाल थी दुष्यंत को, अलग तू अलग लड़ 10-12 पहले फिर लूटेंगे। तो जनता भी की बार इसकी झांसे में नहीं आनी, जनता बहुत त्रस्त है। और ये सरकार की जो बोलते हैं ना अक्टूबर 4 बीजेपी जमुना पार नहीं दे हरियाणा से पार। चलिए, साफ तौर से कांग्रेस पार्टी के नेताओं में जोश जो है देखते ही बनता है। साफ तौर से रेस काफी दिलचस्प इस वक्त बनती हुई नजर आ रही है। इंतजार सबको टिकटों के ऐलान का है, उसके बाद ही तस्वीर पूरी तरह स्पष्ट हो पाएगी। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज, नलवा, हिसार।